नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्धाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए देवादिदेव आदि प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। मातसांगमयी जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ण श्री 108 विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय। जगत पूज्य पिता तुल्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। ढाई दीपस समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। 16 कारण महापर्व की जय। ग्रंथाधिराज श्री भक्ताम्बर जी महान ग्रंथ की जय। ग्रंथकर्ता आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। 19वां काव्य कल हो गया था, जो कि था किम सर्वदेषु ससिनान्हि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनात्। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत् जलधरैः जलभार नम्रैः। दिन में सूर्य का और रात्रि में चंद्रमा का कोई महत्व या कोई कार्य या कोई प्रयोजन नहीं है, जब आपका मुख रूपी चंद्रमा जहां पर जिस स्थान पर अगर विराजमान है, विराजित है, मतलब जहां आपका मुख रूपी चंद्रमा अपना प्रकाश फैला रहा है, उस जगह फिर दिन और रात का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूर्य और चंद्रमा का कोई महत्व कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि आपके मुख में इतनी कांति इतनी प्रभा है कि फिर दिन और रात होती ही नहीं। तो फिर इनसे क्या मतलब, कोई औचित्य नहीं। नीचे उदाहरण दिया, जैसे जब धान बोते हैं उस समय जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर धान की खेती पूरी हो चुकी है और धान खेत में पक चुका है, उसके बाद अगर कोई मेघ आए जो कि जल से भरा हुआ हो और बरस जाए, तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है बल्कि हानि होती है, वो कोई कार्यकारी नहीं है। उसी तरह अब चूंकि आप जहाँ पे विराजमान है, तो आपके मुख में इतनी प्रभा है कि इन सामान्य ग्रहों का, सूर्य चंद्रमाओं का कोई महत्व नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। ये हमने 19वें नंबर के काव्य में पढ़ा। कल और भी काफी सारी चीजें पढ़ी थी हमने। आशा करते हैं वे सब याद होंगी। जब ग्रहों के बारे में हो, नक्षत्रों के बारे में, तीर्थंकर के बारे में, सम्यक दर्शन के चल मल अवगाढ़ दोष के बारे में। ठीक है। अब आइए 20वें नंबर के काव्य की ओर बढ़ते हैं। चले आगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आइए 20वें नंबर का काव्य। ज्ञानम यथा ज्ञानम यथा त्वयि
विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ज्ञानं यथा त्वयि भाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्। इसमें दो लिखते हैं, कहीं आपको स्फुरन लिखा मिलेगा तो किसी दिमाग में महा लिखा मिलेगा। दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम तुका सकले एवं तुकाच। ध्यान रखना, ऐसे कई सारे लोग कांच पढ़ते हैं जबकि ऊपर कोई बिंदु नहीं है, तो कांच नहीं काच है। एवं तुकाच सकले प्रेरणा को ले। आइए उच्चारण करते हैं इसका। ज्ञान तेजा काच शकले एक और ध्यान से देखिएगा। यथा आकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नैवं काच शकले किरणाकुलेपि। चलिए उच्चारण अगर आवाज कट रही है तो मैं बता चुका हूँ, हो रही है दूसरे ऊपर है। रश्मि झा। भैया जय जिनेन्द्र। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। बहुत बढ़िया। अर्चना जी कोटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं देवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। नैवं लिखा। आवाज नहीं आई भैया जी। देखा जाए इसमें दूध डाल के ना वो कड़क क्यों अच्छा है, बहुत ज्यादा डाल के तो। शर्मिला। ज्ञानं यथा त्वविभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु
नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि नैवं नैवं तु शकले किरणाकुलेऽपि। किरणाकुलेऽपि। ठीक है। जी भैया। मन कर नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज आ रही है नहीं? जल्दी लिख के बताओ, नहीं तो आज तो मौसम तो खराब है, ये तो बीमार है। हाँ अलग से। बस बस तेवढंच. किती पाहिजे ते आपके मैसेज भी आप आ पाए। अभी बताओ, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? लेकिन यहाँ से सबको म्यूट भी नहीं हो रहा, बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं। कट कट कर। ठीक है फिर सुनो, एक ही उपाय है। अब आ रही है? आ रही है? एक मैं स्क्रीन नहीं दिख रही, बोल रहे नहीं, एक बोल रहा हूँ। आ रही है, इतने सारे मैसेज तो आ गए। हाँ हाँ जी। चलो हाँ माने अब। जैसे लाओ, जिसकी वीडियो देखती है हम समझ जाएंगे। चलो आ रही है मतलब? अच्छा, किसी किसी को आ रही है, किसी किसी। तो आप लोग या बारिश तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं है? या हो तो रही है, लेकिन अब इतने किसी को सुनाई भी दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा।
हाथ ऊपर करो, उच्चारण कौन करेगा? अरे देखो आवाज पहुंच रही है इसे, तभी तो इसने हाथ उठाया। ऋतिक करो। जय जिनेन्द्र भैया जी। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरणमणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणे कुलेपि। बहुत सारी जगह है। नेवम नहीं है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, नैवम है। और किरणे को लेपी क्यों? किरणा को लेपी। ठीक है। उषा जैन। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। चलो बहुत बढ़िया। शोभना। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपि। कांच नहीं है, काच है। काच कांच नहीं है, काच है। ठीक है, अर्थ भले ही कांच निकलेगा, लेकिन उच्चारण में काच है। ठीक है। चलो अभी अर्थ लगाए, म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो अपने आप। ठीक है, अभी बताएं। आवाज आ रही है? अर्थ लगाएं क्या हम? आवाज आ रही है? एक हाँ बोलता है, बोलता है। चलो देखते हैं एक बार, जैसे है ज्ञान यथा जैसा, त्वयि मतलब आप में, भांति शोभायमान होता है, जैसा ज्ञान आप में शोभायमान होता है। कैसा ज्ञान है? कृतावकाशम मतलब कर दिए, अवकाश जिसमें, या अवकाश को करने वाला, या सामान्य भाषा में ऐसे समझ लो कि जिसने
संपूर्ण लोक में जो व्याप्त हो गया है, जो लोक और अलोक को जानने लग गया है, क्योंकि अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए। तो कृतावकाशम, अवकाश को प्राप्त या अवकाश को करने वाला, जैसा ज्ञान आप में शोभायमान होता है, ना एवं, ना मतलब नहीं होता, एवं मतलब ही, तथा मतलब वैसा, वैसा ज्ञान या उस तरह का ज्ञान हरिहर आदिशु, हरिहर आदि नायकेशु अर्थात देवों में शोभायमान नहीं होता। जैसा संपूर्ण, कृतावकाशम का अर्थ संपूर्ण भी ले सकते हो। जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में शोभायमान होता है, वैसा हरिहर आदि देवों में शोभायमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? तेजः, जो तेज, स्फुरन मणिषु, और दूसरी जगह लिखा रहेगा महामणिषु। तो महामणि मतलब महामणि, जो मणियों में महान है, ऐसी मणि। और स्फुरन मणि मतलब जो स्फुरन अर्थात चमक रही है, ऐसी मणि। तो जो तेज चमकती हुई मणि में याति मतलब होता है, एक चमकती हुई मणि में या महामणि में जैसा तेज पाया जाता है, यथा महत्वम, यथा मतलब जैसा, महत्व मतलब महत्व होता है, या जैसी वो मणि जिस तेज को या जिस महत्व को प्राप्त होती है, ना एवं नहीं होती उस तरह, तो काच शक्ले अर्थात कांच के टुकड़े, किरणा कुले भी, किरणा कुल के पड़ने पर भी अर्थात सूर्य की किरणें पड़ने पर भी कभी भी कांच का टुकड़ा वैसा शोभायमान नहीं हो सकता जैसे कि कोई मणि, महामणि शोभायमान होती है। या जो महत्व एक मणि में पाया जाता है, जो तेज, जो कांति उस मणि में पाई जाती है, वैसी कांति कभी कांच के टुकड़े में नहीं हो सकती। ज्ञानम यथा, जैसा ज्ञान त्वयि विभाति आप में शोभायमान होता है, कृतावकाशम अर्थात संपूर्ण, जो संपूर्ण ज्ञान आप में शोभायमान होता है, तथा वैसा ज्ञान ना एवं नहीं दिखता हरिहर आदि नायकेशु देवों में। तेजः स्फुरन मणिषु याति, तेजा अर्थात कांति, स्फुरन मणिषु अर्थात महामणि में, याति अर्थात प्राप्त होती है या प्राप्त होता है, यथा मतलब जैसा, महत्व मतलब महत्व, एक तेज से युक्त चमकती हुई मणि में जो महत्व या जैसा महत्व होता है, ना एवं वैसा नहीं हो सकता कांच शक्ले, कांच के टुकड़े में, किरणा कुलेपी सूर्य के पड़ने पर भी। हम ये तो जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें कांच के टुकड़े पर पड़ती हैं तो वो कांच का टुकड़ा चमकता है, पर क्या वह कभी वैसे चमक सकता है जैसे कोई मणि चमकती है? कदापि नहीं। उसी तरह जो ज्ञान आप में शोभायमान होता है, वो ज्ञान कभी भी इन हरिहर आदि देवों में शोभायमान नहीं होता। ये आपकी तुलना कभी नहीं कर सकते, इनको आपके बराबर रखा नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे तो क्या पूछ रहे हैं, जिनको आवाज नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे देख सकता है। तू का मतलब आखिरी लाइन, आखिरी लाइन तू जो शब्द है, वैसे तो ये मात्र पाद पूर्ति के लिए है। पाद पूर्ति समझते हैं? जैसे कई सारी जगह तू, खलु, ही, एव ये शब्द आते हैं, ये पाद पूर्ति के लिए आते हैं, अर्थात कोई अक्षर कम पड़ गया तो इनको लगा दिया जाता है। तो वैसे तो ये सिर्फ पाद पूर्ति के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ लेना है वो तू मतलब निश्चय से, जैसे खलु का अर्थ अपन लेते हैं ना निश्चय से, वैसे यहाँ पे भी निश्चय से लेना है, निश्चय से या और। ठीक है, तू मतलब निश्चय से, ना एवं नहीं रहता कांच शक्ले, कांच के टुकड़े में वैसा महत्व, किरणा कुलिपी किरणों के पड़ने पर भी, सूर्य की किरणों के पड़ने पर भी।
हमें पता है आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन कोई उपाय नहीं है, इसलिए काम तो कर लिया है। अब जिसको जितना समझ में आए सो ठीक है, कल एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे जो आएगी लिंक उस पे एक बार देख लेना, हो सकता है उस पर क्लियर आ जाए। ठीक है। अवकाश का मतलब होता है स्थान, रिक्त स्थान, और कृत मतलब कर दिया है जिसने सब कुछ रिक्त, अर्थात जो संपूर्ण जगह व्याप्त हो गया है, जो सब में ही है, ऐसा ज्ञान जिसे हम केवल ज्ञान बोलते हैं। चलिए बताइए कौन अर्थ लगाएगा इसका। हाँ, कौन है एडमिनिस्ट्रेटर आईपैड? जय जिनेंद्र भैया जी। हम्म, इस काव्य में आचार्य मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार का ज्ञान आप में अवकाश प्राप्त कर चुका है, जो लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा हरिहर विष्णु आदि किसी में नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कांच के टुकड़ों पर अगर सूर्य प्रकाश भी पड़ता है तो भी वह वैसे नहीं चमक सकती, वैसे स्फुरन को नहीं प्राप्त हो सकती है जिस प्रकार मणि प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। निशा जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। हम्म, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, जैसा संपूर्ण ज्ञान मतलब आप में शोभायमान हो रहा है, जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में शोभायमान हो रहा है, वैसा ज्ञान हरिहर आदि देवों में नहीं होता। और तेजस स्फुरन मणिषु याति यथा महत्तम, और जो तेज है मतलब चमकती हुई मणियों में जो तेज है, जो महत्व को प्राप्त होता है, वैसा कांच के टुकड़ों में जो सूर्य की चमकती हुई किरणें पड़ती हैं, वैसे महत्व को प्राप्त नहीं होती। भगवान आपका ऐसा मतलब स्वरूप है आपका। जो तेज जो महत्व महामणि में होता है, क्या वह कांच के टुकड़े में हो सकता है? कदापि नहीं। कविता। जय। कविता जी म्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? इसमें मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं इस काव्य में कि जैसा ज्ञान आप में शोभायमान होता है संपूर्ण जगत में, वैसा ज्ञान हरिहर देवों में नहीं हो सकता। जैसे तेज कांति वाली मणियां चमकती हैं, क्या वैसे कांच में पहले सूर्य की किरण पड़ती है, जब वो क्या चमक सकती है? नहीं चमक सकती है। बहुत बढ़िया। रेखा जैन। ज्ञानम यथा त्वरि विभाति कृतावकाशम, इसमें बताया कि जैसा ज्ञान अवकाश को प्राप्त कर रिक्त कर दिया है, संपूर्ण ज्ञान, जैसा ज्ञान आप में शोभायमान है, देवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु, वैसा ज्ञान हरिहरादि मतलब कि विष्णु जी, शंकर आदि जो देवी देवता है उनमें भी शोभामान नहीं है। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम, जिस तरीके से मणि
प्रकाशित होती है, प्रकाश मणि का अपना महत्व होता है उसकी चमक का, वैसा महत्व नेवम तो काच शक्ले किरणा कुलेपी, सूर्य की किरणों सूर्य की रोशनी पड़ने पर भी वैसा महत्व कांच के टुकड़ों का नहीं होता जितना तेज महत्व मणि का होता है। ठीक। रीता बंदी। हेलो। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। हम्म। हाँ, यहाँ मानतुंगाचार्य कहते हैं आदिनाथ भगवान को कि जैसा ज्ञान आप में शोभायमान है वैसा ज्ञान हरिहराय देवों में नहीं है शोभायमान। जिस तरह से मणियों की चमक है वैसी चमक कांच के टुकड़े पे, सूरज की किरणें गिरने पे भी वैसी चमक कांच के टुकड़े में नहीं हो सकती। ठीक है एकदम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे अलौकिक देव, जो ज्ञान आप में शोभायमान होता है वैसा ज्ञान इन लौकिक देवी देवताओं में कभी शोभायमान नहीं हो सकता। या जो महत्व आपका है, जो कांति आपकी है, इन लौकिक देवी देवताओं में वो कांति या वो महत्व भी कभी नहीं हो सकता। जैसे जो महत्व, जो तेज महामणि में रहता है, क्या वह तेज कांच के टुकड़े में हो सकता है? नहीं। अर्थात कांच के टुकड़े पर जब कभी सूर्य की किरण पड़ती है तो वो चमकता हुआ दिखाई अवश्य देता है, परंतु उसके बावजूद भी उस मणि की तरह उसका प्रभाव नहीं होता। तो ये तो सब लौकिक देव हैं, इनका ज्ञान लौकिक है, इनकी शक्ति भी लौकिक ही है, पर आप तो पारलौकिक हो, अलौकिक शक्ति के धारी हो, अलौकिक तेज के धारी हो, और केवल ज्ञान जैसे अलौकिक ज्ञान के धारी हो। इसलिए आपकी बराबरी, आपकी तुलना इनसे नहीं करी जा सकती। हम बोलते हैं ना कि ये तो कौन से किस खेत की मूली है, ऐसे किसी से बोलते हैं, ये किस खेत की मूली है, तो आपके सामने ये सब लौकिक देव किस खेत की मूली है। ठीक है, एक कहावत है, वो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही वाला सिस्टम है यहाँ। ठीक है। एक और बात, अपन जैसे बोलते चमत्कार नहीं होते, अतिशय नहीं होते, या महत्व नहीं दिखता। आज ही हमने देखा खुद, आज गए थे मल्लारगढ़, हमारे पास में अतिशय क्षेत्र है मल्लारगढ़ जी, पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक है वहाँ के, हमारे यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर। तो जब यहाँ से निकले अचानक प्रोग्राम बना, महाराज श्री के आहार दे के आ ही रहे थे कि रास्ते में से किसी ने पकड़ लिया कि आज हमारे यहाँ भोजन है। तो हमने कहा नहीं, आज उनके यहाँ है, वो बोल दिए। बोले नहीं, हमारे यहाँ है। दोस्त था, साथ में पढ़े हुए हम लोग पहले पाठशाला स्कूल में। तो वो वहीं के वहीं बाइक पे बैठ घर आ गया, चेंज करे, बाइक पे बैठा के वहीं के वहीं ले गया। तो उसके यहाँ क्योंकि आहार हुए थे उसके यहाँ भी महाराज जी के, तो वहाँ भोजन करा। भोजन करके जैसे हम लोग सब बैठे थे, बात कर रहे थे, 4-5-6 इकट्ठे हो गए थे, तो अचानक प्रोग्राम बन गया मल्लारगढ़ जी चलना है। निकल गए हम लोग। जैसे ही आधे 1 किलोमीटर पहुंचे और इतनी तेज पानी था कि वो गाड़ी चली नहीं पा रही थी। वैगनआर थी, छोटी सी रहती है, वो फिसलती अलग है, तो चल ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से तो पहुंचे वहां। और जैसे ही पहुंचे तो वो मौसम देख के कभी कभी लगता है ना कि ये पानी तो रुकेगा ही नहीं, ऐसा पानी था, एकदम धुआंधार पानी। मतलब ये समझ लो 10 फीट आगे का नहीं दिख रहा था, 20 की स्पीड में गाड़ी गई है वहां तक, ऐसी स्थिति थी। वहां पारसनाथ भगवान के पास पहुंचे, दर्शन करा। दर्शन करके अतिशय क्षेत्र तो खैर वो है ही है, वैसी है। अब जैन समाज नहीं बची वो अलग बात है। ये भी एक चीज चलो सुन लो ध्यान से। एक और बात है, जो अतिशय क्षेत्र होते हैं, जिन प्रतिमा में, जिन मूर्तियों में अतिशय होता है, या जो सिद्ध क्षेत्र होते हैं, वहां का जो गांव है, जो शहर है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, या वहां के लोग उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं। और आप ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं, एक नहीं अनेक। सोचो अपने मन में कोई अतिशय क्षेत्र का नाम, सिद्ध क्षेत्र का नाम, और फिर वहां की जनसंख्या देखना, जैनों की संख्या कितनी है वहां पर, अपने मन में सोचो। कारण ये है, ऐसा कहा जाता है कि ये इतना अतिशय महान क्षेत्र है कि यहाँ पे पापी जीव कैसे रहेंगे। और अब हम लोगों में इतना ज्यादा पाप हो गया है, इसलिए ये उस क्षेत्र का अतिशय है कि हम पापियों को वहां से निकाल दिया गया।
और हम सोच रहे हैं कि नहीं हम संपन्न हो गए, बड़े शहर में आ गए। संपन्न नहीं हुए, तुम्हें वहां के अतिशय ने निकाला है। सोचो कोई भी क्षेत्र का नाम अपने मन में सोचो, इस क्षेत्र का नाम मैंने सुना है और यहाँ पे कितनी जन समाज है। जिन जगहों के नाम याद है उनके सोच लो, तो भूंजी, चंदेरी, कंडारजी, गोलाकोट, पचराई, मुक्तागिरी, जो जो याद आ रहे हैं, सिद्धवरकूट, कुंडलपुर, पचराई और काकाहार जी, पपोरा जी, जितने भी इस एटा मेटा तरफ है कुछ क्षेत्र, जलालाबाद है, ऐसे करके कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ मुसलमान लोग उस मंदिर की रक्षा करते हैं, ऐसा है। और 24 भगवान की जन्मभूमि देख लो, निर्वाण भूमि देख लो। अगर बोलो अयोध्या, तो ये अयोध्या वो अयोध्या नहीं है जो उन भगवान के टाइम पे बनी थी। अयोध्या का निर्माण हर बार, नई अयोध्या का निर्माण इंद्र करता है, हर बार नए नगर का निर्माण, ऐसा आता है उसमें वर्णन। तो देख लो, शेखर जी सिद्ध क्षेत्र है, जैन समाज कितनी है, और भी जो है वे तो सिर्फ इसलिए है कि उन्हें दुकान लगानी है, पैसे कमाने हैं। कैलाश गिरी, गिरनार जी कितने हैं? कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी वही स्थिति है, मल्लारगढ़ से अतिशय क्षेत्र है और शायद 1 या 2 घर बचे होंगे जैनों के, अगर बचे हैं तो। हाँ बहुत सारे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, जितने नाम याद आ जाए, बहोरी वन, बहेरिया जी, वनेड़िया जी, जो जो याद आते जाए सो लगाते जाना। ठीक है, अच्छा महार्घ पढ़ लेना, महार्घ में पढ़ते ना अपन, सब में से कर, कैलाश, हाँ, बाबर, पापुर, किन्नार, सोनागिरी, मथुरा, वो सब भी लगा लेना, तारंगा जी आए चाहे कोई से आए, चाहे वो अतिशय क्षेत्रों के आप पढ़ो, सबके पढ़ के देख लेना, कहीं जैन समाज नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां का अतिशय इतना था कि उस अतिशय को एक पापी जीव नहीं झेल सका और वो वहां से छोड़ के भाग गया। उसे लगा कि वो संपन्न हो गया, लेकिन वास्तविक संपन्नता तो उसके हाथ से निकल गई और वो इस धन रूपी संपत्ति, जो संपत्तियों से मिली, उसको संपन्नता मान करके वहां से चला गया। ठीक है, तो वहां पे हम गए मल्लारगढ़ जी में, साथ ही साथ वहाँ वैसे जाते थे तो 5-10 मिनट में दर्शन करके आ जाते थे, दर्शन करे आ गए। वो बेचारा माली भी परेशान होता है क्योंकि उसको मंदिर खोलेगा वो फिर बंद करेगा। तो आज वहां पे बारिश हो रही थी तो वैसे ही बैठ गए, तो हम पाठ पढ़ा, स्तोत्र पढ़ा, नरेंद्रम पणेंद्रम, फिर वहां पे पारसनाथ भगवान की चालीसा पढ़ लिया। एक की इच्छा थी कि चालीसा पढ़ना, हम पढ़ लो, पढ़ लिया। फिर एक की इच्छा हुई कि भक्तामर पढ़ लो, तो भक्तामर पढ़ लिया। तो भक्तामर पढ़ना शुरू करा तो एक बोला वहां पे हाथ जोड़ के कि भगवान भक्तामर का पाठ कर रहे हैं और जब तक पाठ नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। पहली चीज, मतलब कुछ भी हो, एक अपन नियम मान लेते ना मर्यादा में कि अपन इतने समय तक अब बंद गए, अब चाहे कुछ हो जाए हम इस स्थान से नहीं उठेंगे जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता, ऐसे। और आगे का आप देख लेना, बारिश तेज है, ऐसे बोला हो। वो भक्तामर पाठ करा, भक्तामर पाठ करके उठे, बाहर निकले, बारिश खत्म। मुंगावली आए, आकर के बैठे, फिर बारिश। आप चाहे निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलो, चाहे अतिशय बोलो, चाहे आश्चर्य बोलो, चाहे महत्व बोलो, चाहे भक्तामर का महत्व बोलो, चाहे पारसनाथ का महत्व बोलो। ठीक है, श्रद्धा रखो, काम सब होंगे। श्रद्धा है तो सब है, श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। पापी जैन में ही क्यों? अरे देखो, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि जो कुल तुम्हें मिला था, जो जाति तुम्हें मिली थी, वो सर्वोत्कृष्ट थी, और उस कुल में रहने के बावजूद भी आपने निकृष्ट आचरण करा, इसलिए सबसे ज्यादा पापी जैन। मैंने एक बार और बताया था कि एक अजैन रात्रि में भोजन करता है 10 बजे तक, उसने नियम ले लिया कि मैं 12 बजे तक भोजन करूंगा, 2 बजे तक करूंगा, 2 के बाद नहीं करूंगा। और एक जैन व्यक्ति का नियम नहीं है और रात में पानी भी पिया अगर, तो भी जैन व्यक्ति नरक जाएगा, अजैन नहीं जाएगा, अजैन को स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसने नियम ले लिया 2 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा।
अब ऐसा क्यों? और वो जो अजैन भी है वो भी बहुत कम मात्रा में है। वो गांव, वो शहर बसा हुआ नहीं होता बहुत अच्छी तरह, सुव्यवस्थित नहीं होता। सब वहां पे जो रह रहे हैं वे बड़ी दयनीय अवस्था में रहते हैं। और आप लगा लो किसी क्षेत्र का नाम जो आपकी स्मरण में हो, आपके आसपास हो, कभी आए गए हो, सोच लेना। ठीक है, नियम है भाई, क्या करें, नियम तो ऐसे ही होते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वावन्न मानस ममस्तु देवी। कायक सर। जय बोलो आदि श्री आदिनाथ भगवान की जय। पातशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।